तो हेलो नमस्ते जय महादेव दोस्तों, उठाइए अपना फोन और देखिए अपने फोन पे व्लॉग। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का जो जौहर का जो इतिहास है उसके बारे में। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि किन महारानियों ने किस समय में कितनी दासियों के साथ जौहर किया था, प्लस जौहर स्थान कहाँ है, वो स्थल है या कुंड है या सब कुछ। और उसके साथ ही हम आपको विजय स्तंभ के बारे में बताएंगे, तो वो अभी बंद कर रखा है कोविड के हिसाब से। और गौमुख कुंड भी बताएंगे, जहाँ से महल से गौमुख के अंदर जो गुप्त रास्ते थे वो आते थे। और वो मंदिर भी बताएंगे जहाँ रानी पद्मावती आके पूजा करती थी, खुद पूजा करती थी। तो चलिए फटाफट चलते बिना टाइम वेस्ट किए। साजन फूल गुलाब रो सूखो घड़ी घड़ी उठ के सरिया जौहर पुराने समय में राजपूतों स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया, जिसमें युद्ध के बाद उन पे होने वाले अत्याचार और अपनी पवित्रता को बचाने के लिए वे अपने आप को जलते हुए कुंड में झोंक देती थी। और इसी क्रिया को जौहर कहते हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पूरा जौहर किया था रानी पद्मावती ने 1303 में। तो दोस्तों जब भी राजपूत युद्ध के लिए जाते हैं और उन्हें लगता है कि या तो हमारी विजय होगी या तो हम विजय गति को प्राप्त होंगे, तो उस समय सभी राजपूत सैनिक महामंत्री सभी केसरिया वलन धारण करके युद्ध में उतरते हैं। और वही देखकर उनकी महारानियाँ बाई सभी सोचती है कि अगर हम युद्ध में विजय नहीं हुई तो हम हमारे आत्मसम्मान के लिए जौहर कर लेंगे। तो जी हाँ, रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ इसी स्थान पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए जौहर कर लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था रतन सिंह जी को हराने के लिए नहीं, रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए, और उसे लगा कि अब रानी पद्मिनी को मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा तो मैं युद्ध करता हूँ। और जब उसने युद्ध किया तो उसने धोखे से राजा रतन सिंह को पीठ पर वार कर घायल कर लिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला किया। और जब ये बात रानी पद्मिनी को पता चली तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए उनकी दासियाँ, बाकी जो रहानियाँ थी महाराणा रतन सिंह की, उनके साथ सभी ने मिलकर अपने कुल देवी की पूजा करते करते यहाँ पर जौहर कर लिया था। तो यही वो स्थान है। और आज भी यहाँ पर आप आओगे तो आपको उनकी वो अग्नि की तपलपटें महसूस होगी। और मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी जलती हुई आग में कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। तो आपने पद्मावती मूवी में देखा ही होगा कि वो जब जौहर किया था वो एक कुंड में किया था। तो वो कुंड नहीं था, एक स्थल था। चारों तरफ पूरा ये जो हमने बताया ये पूरा स्थल था ऊपर से, जिसपे लकड़ियाँ जमा के रानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ जौहर किया था। और अभी इसको पूरी तरह से ढक दिया है और यहाँ पे एक छोटा सा हवन कुंड बना दिया है। और आज भी यहाँ से उस जौहर की अग्नि की लपटों की गर्माहट आप महसूस कर सकते हो। और सुना जाता है कि यहाँ पे उन रानियों और दासियों की आज भी चीखें सुनाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी एरिया से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, वहाँ पर रानी पद्मिनी का महल है जहाँ पर रानी पद्मिनी रहती थी। वह महल अभी बंद है। और उसी के आगे महल है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने देखा था। वह महल हम आपको बाद में दिखाएंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों जब जौहर हुआ था तो सभी महारानियाँ दासियाँ उसी के रास्ते से घूमकर यहाँ पर आई थी। वो गेट देख सकते हो आप, उसी गेट को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जौहर किया गया था। और ये आप जो बॉर्डर देख रहे हो ये पूरी बनी हुई थी ऊपर तक। आज की तारीख में टूट चुकी है क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया था और आक्रोश उस गुस्से में उसने संपूर्ण किले की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया था, एक एक मूर्ति को तोड़ दिया था। अगर आप आएंगे किले पर देखेंगे तो वो कौन सी भी मूर्ति सही नहीं दिखेगी, कौन सी भी मूर्ति चाहे बड़ी से बड़ी हो छोटी से छोटी हो, सभी मूर्ति उसने तोड़ दी थी। तो दोस्तों अगर आप चित्तौड़गढ़ आते हो तो आपको देखोगे आप तो यहाँ पर आपका जो बड़ा सा गेट है वो आपको खंडित मिलेगा। कई महल, कई छतें, कई इमारतें, कई मूर्तियाँ
सबको खंडित मिलेगी। यह सभी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। क्यों? क्योंकि वो रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया था, तो उससे इतनी बड़ी चोट मिली थी कि उसने आक्रोश में पूरा किला बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों ये वो सारी इमारतें मंदिर के कुछ मंदिर के टुकड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गुम्बज वगैरह लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हो मंदिर के ऊपर वाले गुम्बज है इधर। तो ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित कर दिया पूरे महल को, और जो बड़े बड़े टुकड़े थे तो सरकार ने यहाँ पे जमा दिए उनको। तो आप देख सकते हो सब खंडित है सब। ये मंदिर के ऊपर वाले गुम्बज, दूसरी इमारतें, खंबे वगैरह, ये सारे खंडित पड़े हुए हैं। तो ये महादेव जी का छोटा मंदिर है, जैसे कि आप देख सकते हो नंदी भगवान को पूरी तरह से खंडित कर दिया है। इनका पूरा जो सिर था वो उसका खंडित कर दिया है। तो यहाँ पे किले पे आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको खुद आप देख के समझ जाओगे कि पूरा महल किस तरह से खंडित किया गया है, अपना गुस्सा किस तरह से निकाला गया है। रानी पद्मावती की काल्पनिक मूर्ति है। तो आप देख सकते हो मूर्ति में रानी पद्मावती इस तरह से दिखती थी। ये उन्होंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है शायद कुछ ना कुछ, और इनका हाथ है यहाँ पे अपने चेहरे पे है, तो देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खौफनाक मंजर हमने मनीष और हम दोनों ने देखा है, हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे अभी मास्क हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बदबू आ रही है, और मनीष आपको दृश्य बताएगा। दोस्तों देख सकते हो आप गोमुख कुंड में कितनी सारी मछलियां मर गई है, कितनी सारी, वहाँ पर सामने इधर साइड। तो आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा हो तो जिसमें हमने गौमुख आके और मछलियों को खाना वगैरह खिलाया था, उस टाइम बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पे खाना खा रही थी। और आप देख सकते हो या तो पानी जहरीला हो गया है या पानी बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो मछलियों का ढेर लग गया है यहाँ पे मछलियाँ, वो कोने में मछलियाँ इतनी सारी। ये नीचे देख सकते हो आप, मछलियाँ मरी पड़ी हुई है पूरी। तो ये महादेव जी का मंदिर जहाँ रानी पद्मावती अपने महल में एक गुप्त रास्ता था, तो वहाँ से निकल के वो सीधा यहाँ गौमुख कुंड में आती थी और स्नान करके महादेव जी की पूजा करती थी। तो ये पूरा महादेव जी का सीन है। और ये गौमुख है, गौमुख मतलब गाय का मुंह है, जिसमें से पानी 12 महीने पूरे साल पानी आता है, और कभी यहाँ से पानी कम नहीं पड़ता। चाहे चित्तौड़ में पानी की कमी हो जाए तो भी यहाँ से पानी गिरना बंद नहीं होता। और ये पानी कहाँ से है अभी तक किसी को पता नहीं है। मैं अभी इसके पास नहीं जा रहा हूँ, हमला कर देगा मेरे ऊपर, तो ना मैं भाग पाऊंगा ना ये भाग पाएगा। कोई इसमें कूदना पड़ेगा, पानी में कूदना पड़ेगा, जिसे गिराई पानी में मछलियाँ। तो दोस्तों आप कभी चित्तौड़ आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो फोटोग्राफर है वो फोटो खिंचाता है विजय सम के साथ। तो किस तरह से खिंचाता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम फोटो खिंचाते थे। अगर चित्तौड़ आप आते हो नॉर्मली सारे फोटोग्राफर ये फोटो खिंचाते हैं। हाँ, लेवल विजय सम आपके हाथ में आ गया है, आप विजय सम से इतना बड़े हो। ओ ये यहाँ के लोकल गाइड है। निर्माण करा के इसके अंदर 9 फीट की मूर्ति लगी हुई है। जो बाहर की मूर्ति अपने को डैमेज देखने को मिलेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जो इसके अंदर क्या 3 रूप दिए हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मारने वाला, पालने वाला और बचाने वाला। तो भैया यहाँ पे गाइडिंग कर रहे हैं और मुंह में 5 रुपए वाली विमल दबा रखी उन्होंने, जो बाहर पता पड़ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया जौहर स्थल के बारे में, रानी पद्मिनी के इतिहास के बारे में, ये कैसे जौहर हुआ, किस स्थान पर हुआ, कितनी रानियों के साथ हुआ, किस सन में हुआ। अब हम आपको बताएंगे इसी के पार्ट 2 में, जिसमें हम आपको बताएंगे रानी पद्मिनी का महल, अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह का महल, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर देखा था, किस जगह से देखा था, कितनी दूरी पे देखा था, कौन सा महल था वो, सब कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 2 के लिए। इस वीडियो के 2-3 दिन बाद वो पार्ट आएगा। जितने लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय महादेव।